अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुर्तगाल के शहर लिस्बन में। और आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ़ाइल लॉक करने का प्रोसेस क्या होगा और फ़ाइल लॉक में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूँ, डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ चाहिए होगी वो होगी आपकी पासपोर्ट, फिर आपको चाहिए वैलिड वीज़ा, फिर आपको चाहिए बोर्डिंग पास और लीगल एंट्री का पेपर। इसके अलावा आपको चाहिए पीसीसी। पीसीसी क्या है? पीसीसी आपका बेसिकली पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। आप अपने होम कंट्री से इशू करवाएंगे, जिस कंट्री से भी आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, वहाँ से आपको ये इशू कराना है पीसीसी। इसकी वैलिडेशन 6 मंथ की होती है और ये इशू होने के बाद आपका मुफा से अटेस्ट होगा और वो जो है आप यहाँ लेकर आएंगे अपने साथ। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा क्योंकि ये जब ऑनलाइन आप सिस्टम में अप्लाई करेंगे तो आपकी स्कैन कॉपी उसमें अटैच होगी। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेफ साइड आपको रखना पड़ेगा। आजकल जो कंडीशन चल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट हमें लेकर जाना होता है। क्योंकि जब हम जाते हैं तो नॉर्मली वो सवाल करते हैं कि आप क्या जॉब कर रहे हैं, सही कितने अरसे से आप यहाँ आए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। प्लस ये पूछते हैं इनिशियली कि काम क्या कर रहे हैं आप इस कंट्री में। तो आपको 1 मंथ के लिए टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, कोई ना कोई आपको सेल आउट कर देता है, तो वो लेके आप लाजमी जाइएगा, ठीक है, अगर हो सके। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सोशल सिक्योरिटी उसके बगैर नहीं मिलेगा ना। तो इस चीज़ का ख्याल करिएगा कि फ़ाइल लॉक में भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आगे आपको फ्यूचर में चाहिए ही चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए, बाकी पेपर्स भी चाहिए। तो कोशिश करिएगा पेपर वर्क कंप्लीट हो, क्योंकि इस कंट्री में अगर आपका पेपर वर्क प्रॉपर है तो आपके लिए मसले मसाइल नहीं है। अच्छा, अब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपको करना क्या है, आप किस तरीके से अपलोड करोगे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपके पास इन सब की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए और एक फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। ओरिजिनल कॉपी को आप स्कैन करोगे और चाहो तो सिस्टम में ख़ुद से अपलोड कर दो, लेकिन खुद से ना करो, ऐसे बंदे से इंफॉर्मेशन दो जो कि पुर्तगीज़ी जानता हो। क्योंकि नॉर्मली पुर्तगीज़ी हम लोग नहीं जानते, तो कोशिश ये करिएगा कि इसको अपलोड डायरेक्टली खुद ना करें, क्योंकि सब चीज़ें पुर्तगीज़ी में लिखी हुई हैं। और अगर आपने कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक कर दी इसको अपलोड करने में या फिर डेटा एंटर करने में, तो आपको अभी इसका साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप जब साल 1.5 साल गुजार लोगे, जब आपका फिंगरप्रिंट्स होने आएगा टाइम, तब आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ सिस्टम में अपलोड होगा, लेकिन जब वो फिंगरप्रिंट्स के लिए आपको बुलाएंगे तो अगर कुछ 19-20 आपके डॉक्यूमेंट में होगा तो वो उस वक्त आपको बोलेंगे कि भाई ये चीज़ आपने एंटर करी थी, यहाँ पे जो फिज़िकल एविडेंस आप दे रहे हो हार्ड कॉपी, वो डिफरेंट आ रहा है। तो उसके लिए फिर ये होगा कि अगर ऐसा कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन गई तो आपका केस जो है वो लेंदी हो जाएगा, आपको यानी वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। कोशिश करना कि किसी ऐसे बंदे से अपलोड कराओ जो इन्फॉर्मेशन रखता हो इसके बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एजेंट्स आएंगे जो थोड़े पैसे लेके आपका काम करते हैं, लॉयर्स आएंगे, सही, उनसे आप करा सकते हो। फ्रेंड्स होते हैं जो यहाँ आपका सिटीज़न हो जाते हैं, उनको बेसिक पुर्तगीज़ी तो आ ही जाती है, तो वो भी आपको हेल्प आउट कर देते हैं। लेकिन कोशिश ये करना किसी ऐसे बंदे से ना कराना कि जिसको इन्फॉर्मेशन ना हो। मैं ये समझता हूँ कि हमें इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश और पुर्तगीज़ी में बहुत फ़र्क है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और थोड़ी बहुत अगर कॉस्ट आ भी जाए ना तो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर है, ठीक है ना। बाद में आप ये पैसे रिकवर कर लोगे, लेकिन अगर 1.5-2 साल आपका ज़ाया हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फिंगर हुए और चीज़ें सही नहीं आई, तो वो 6 महीने साल एक्सटेंड हो जाता है। तो जब वो एक्सटेंशन हो जाएगी तो आप परेशान हो जाओगे। तो कोशिश करना कि प्रॉपर पेपर वर्क करो, सबमिशन सही तरीके से करो, ठीक है ना। क्योंकि जब आप किसी सही बंदे से कराते हो, वो सबमिशन से पहले आपको आपकी चीज़ों की प्रूफ रीड कराता है कि भैया आप पेपर्स देख लो बिफ़ोर सबमिशन। सबमिशन हो गए तो आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना है तो आप जब आपको पता चलेगा कि आपकी ये गलती है, तब की बात है चेंज होना। तो पता ही अभी आपको नहीं चलेगा, वो तो आपको जब फिंगर होगा तब पता लगेगा, जब वो फिज़िकली आपको बुलाएँगे और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि कोई प्रोफेशनल बंदा हो, उससे ये काम कराना, ठीक है ना, तो काम आसान हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा जो जो चीज़ें आपको मिल सकती हैं वो है जुनता। जुनता भी आप फ्रेंड से भी करा सकते हो, या कोई पुर्तगीज़ी है उससे करा सकते हो,
या फिर एजेंट या लॉयर से करा सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा जो ऑप्शन है जुनता का, जुनता आप इस तरीके से ले सकते हो कि 2 गारंटर लो, उनको अपना जो है आपका जुनता ऑफिस में ले जाओ, साथ में फॉर्म फिल करके सबमिट करो तो वो आपको जुनता इशू कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग बड़ी मुश्किल से करते हैं, यहाँ पर इतना आसान नहीं है। तो जुनता होता क्या है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में। जुनता वो होता है जिसमें कि आपका रेजिडेंस का एविडेंस होता है, कि उसमें प्रूफ कर रहे होते हो कि भाई आप इस जगह इस घर में रह रहे हो। क्योंकि फ्यूचर में जो करस्पॉन्डेंस होनी है हर लिहाज से, चाहे वो आपका कोई बैक डीलिंग हो या फिर उसके अलावा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई पेपर आना हो, तो वो उसी एड्रेस पे आएगा। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर भी जाएं कोशिश ये करें जुनता को अपडेट करें वेबसाइट पे लाजमी। क्योंकि आप जहाँ पहले रह रहे होंगे वो बंदा ऐसे बातें हो सकता है वो आपको बता दे, हो सकता है ना बताए। ना बताने की सूरत में आपका सारा पेपर वर्क ज़ाया, सारा टाइम ज़ाया। क्योंकि जो डेट होती है उस डेट को आपको पहुँचना ही पहुँचना है। अगर नहीं पहुँचते तो समझ लें आपका चांस गया। और पहले जो था आपके पेपर्स 3 महीने 6 महीने में बन जाते थे, लेकिन अब बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि पब्लिक बहुत आ रही है। लीगली पब्लिक बहुत मूव हो रही है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि 2 वाहिद कंट्रीज़ जो कि आपको इमिग्रेशन दे रहे हैं आसानी से, एक पुर्तगाल है, दूसरा स्पेन है। पुर्तगाल सबसे कम टाइम में आपको पेपर दे रहा है, स्पेन भी इस टाइम में नहीं दे रहा जिस टाइम पे पुर्तगाल दे रहा है। तो लोगों की ज़्यादा कोशिश ये होती है कि जो दूसरे कंट्रीज़ में रह रहे हैं जिनके पेपर्स नहीं बन रहे, तो उनकी पूरा टारगेट होता है कि वो पुर्तगाल मूव हो। सही ना, यहाँ पे बहुत आसानी है पेपर बनाने के लिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि शुरू में आपको जॉब फाइंड आउट करना, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता किसी भी कंट्री में आप जाएंगे, कहीं पे भी सेटल होना हो, कम से कम 6 महीने का टाइम आप जहन में रखिए कि लगता है आपको सारी चीज़ों को जानने में, समझने में। और फिर आप यूज़ टू हो जाते हो माहौल के, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो चीज़ आसानी से। अगर इस वीडियो के हवाले से अगर कोई किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पुर्तगाल के हवाले से, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। कमेंट्स पे लिख के भेजिए, मैं आपको गाइड करूँगा कि क्या करना है, क्या बेस्ट सॉल्यूशन होगा प्रॉब्लम का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।